तो दोस्तों, अब क्या ये समझा जाए कि इजराइल ईरान युद्ध दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद दुनिया में नई जंग की आहट पैदा हुई है। अब ये साफ है कि अमेरिका खुलकर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो अब चीन और रूस जो कह रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग तो है ही, और अब ईरान ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी। वहीं रूस ने ताल ठोककर कहा है कि दुनिया के कई देश अब तेहरान को यानी ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार होंगे। चीन ने भी अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि भैया हल्के में मत लेना, तुम्हारी दादागिरी जो है ज्यादा नहीं चलेगी। ऐसा ही रहा तो स्थिति काबू से बाहर जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि अगर सब कुछ जल्द ठीक नहीं हुआ तो कुछ भी बड़ा हो सकता है। दोस्तों, ये कुछ भी बड़ा क्या है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यूएनएससी की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें अमेरिका ने जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए उस पर चर्चा हुई। इस बैठक में रूस, चीन और पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें मिडिल ईस्ट में तुरंत और बिना शर्त के युद्ध विराम की मांग की गई। लेकिन कैसा हो पाएगा? वहीं कुछ रिपोर्ट्स जो है वो ये भी बताती हैं कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर बात हुई। उस वक्त बात हुई जब दावा किया जा रहा है कि चीन के कई एयरक्राफ्ट ईरान में उतरे। हो सकता है चीन ने ईरान में हथियार भेजे हों, क्योंकि चीन ने साल 2023 में सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती करवाकर अमेरिका को भी चौंका दिया था। तो इस बार भी ये संभव है कि चीन ने जो है ईरान में अपने हथियार या फिर इस तरह की खेप कोई भेजी हो। ईरान के सबसे बड़े नेता अली खामनेई ने इजराइल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखने की बात कही है। दोस्तों, खामनेई ने साफ साफ कह दिया है कि इजरायली दुश्मन ने बड़ी गलती की है, बड़ा अपराध किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए और मिल रही है। उसे अभी सजा और भी दी जाएगी या दी जा रही है। सजा दिए जाने का मतलब है ईरान अमेरिका के खिलाफ कुछ बड़ा सोच रहा है। वो क्या कर सकता है इसका अंदाजा अभी कोई नहीं लगा सकता। वहीं अमेरिका की एंट्री के बाद रूस ने दुनिया की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने साफ कहा है कि ईरान में हमले करने से अमेरिका को कोई फायदा नहीं, अमेरिका के इन हमलों का उल्टा ही असर होगा। दिमित्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि अमेरिका के इस हमले के बाद कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियारों को दे सकते हैं, उसकी आपूर्ति कर सकते हैं, उसके लिए तैयार है। बता दें कि ये खुद के काफी करीबी माने जाते हैं। रूस के साथ ही नॉर्थ कोरिया और चीन ईरान को परमाणु हथियार सौंप सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ईरान अब लंबी लड़ाई लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहा है और इसमें रूस की भूमिका भी देखने को मिल सकती है। 18 जून के अमेरिकी हमले से पहले खामेनेई ने कई बार अमेरिका को एक मैसेज भेजने की कोशिश करी, लेकिन मैसेज में इस जंग से दूर रहने को कहा था। बयान में कहा था कि अमेरिका का युद्ध में उतरना 100% उसके लिए ही नुकसानदेह साबित होगा। कैसे? क्या कोई बड़ी प्लानिंग है ईरान की? ये समझने वाली बात है। इस पर पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान ने हमले से एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की आधिकारिक सिफारिश की थी। इसके पीछे का तर्क दिया था कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान संघर्ष के दौरान निर्णायक कूटनीति की और अहम नेतृत्व दिखाया। मतलब उसने माना कि ट्रंप की वजह से हुआ जो कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिससे युद्ध के मुहाने पर खड़े दोनों देशों के बीच शांति की स्थापना हुई। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में खुलकर इजराइल का विरोध कर रहा है और ईरान का समर्थन कर रहा है। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद उत्तर कोरिया भी विरोध में आ गया है। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी हमले की निंदा की है। उत्तर कोरिया ने इजराइल और अमेरिका पर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिकी हवाई हमलों को लेकर प्योंगयांग की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी और कहा कि उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अमेरिका और इजराइल की निंदा करने का आह्वान करता है। वहीं दूसरी ओर ये बयान के बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने सोमवार को साफ साफ कह दिया कि उनका देश ईरान पर अमेरिकी हमले का समर्थन करता है। ऑस्ट्रेलिया उन कुछ अमेरिकी सहयोगियों में से एक है जो हमले का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं।
इस पर कई लोगों ने चिंता व्यक्त की है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र में कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया ने बैठक में बोलते हुए साफ कहा कि अमेरिकी बलों ने ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करने और आतंकवाद के दुनिया के सबसे प्रमुख राज्य प्रायोजक द्वारा उत्पन्न परमाणु खतरे को रोकने के उद्देश्य से यह हमला किया था। इसका मतलब क्या निकाला जाए? बहरहाल अब सब कुछ ईरान के पलटवार पर निर्भर करता है। क्या ईरान अमेरिका को निशाना बनाएगा? नहीं। अगर ईरान अमेरिका को निशाना बनाता है तो फिर ये जंग बड़ा खतरनाक मोड़ ले सकती है, क्योंकि अमेरिका पर हमले का मतलब दुनिया जानती है। इसके बाद नाटो देशों को भी इसमें मजबूरन कूदना ही होगा। फिलहाल दुनिया में कोई भी आम इंसान युद्ध को देखना नहीं चाहता। आगे क्या होता है ये देखने हो बाकी है। बाकी वॉर जोन से जुड़ी हर खबर पर अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें, हमारी ताकत बने। कमेंट करके बताएं कि और आप हमसे क्या जानना चाहते हैं वॉर जोन से। बाकी तकदीर तो ऊपर वाला देख लेगा। मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर यानी सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।